नमस्कार, मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का द BS लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर एक अभी मैंने परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि मैं 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये 11वां पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो कि अंक गणित के, आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन है और परसेंटेज में आते हैं। परसेंटेज में अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आते हैं। वो क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज जिसने समझ ली, क्वेश्चन की जिसे लैंग्वेज समझ नहीं आ गई, वो व्यक्ति क्वेश्चन को सीधा कर जाता है। तो चलिए, आज मैं कई सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लैंग्वेज समझ के सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। बस आपके लिए करना क्या है, आप अगर वीडियो देखने आए तो बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। बस अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए सारा पूरा ये सेशन समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को आप सीधे कैसे आंसर कर पाएंगे। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना चैनल पर बहुत जरूरी है। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, अब तक आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते आ रहे थे जब इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा था। आपने देखा कि एक संख्या हमें बड़ी वाली संख्या में मान लेता हूं x है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल से चलते हैं। और इसमें से अगर मैं छोटी वाली संख्या जो कि हमें 20 दे रखी घटा देता हूं तो ये x के 20%, 20% का मतलब हो गया x का 20% कितना हो जाएगा? 1/5, x/5 हो जाएगा, इतने के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बड़ी वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए आप किस प्रकार से निकाल पाएंगे। मैं इसको इधर लेके आता हूं, x माइनस x/5 इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा हमारा 4/5 x। मैं समझता हूं सब लोगों के लिए, जैसे किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने 1 मान लिया, 5 एलसीएम ले लिया, तो 1 पंजे 5, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 4 से इसको हम काट देते हैं 5, तो x बराबर 5 25 आ गया हमारा। देखिए, एक तो ये तरीका था, आपने इस तरीके से निकाल लिया। अब दूसरा हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने एक बात देखी कि कोई एक संख्या है। अब देखिए, मैं लैंग्वेज पे आपके लिए लेके जाता हूं, लैंग्वेज कैसे समझनी है। कोई एक संख्या है जो कि एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। मैंने एक बात देखी, उस संख्या में से हम कुछ घटा रहे हैं, कुछ भी घटा रहे हैं, तो उसका 20% बच रहा है। यानी कि मान लो कि टोटल संख्या हमारी 100 है। देखिए, मैंने आपके स्टार्टिंग में बता रखा है कि किसी संख्या में 100% मानना है। ठीक है, इसमें से मान लो मैंने कुछ भी माइनस कर दिया, जो मैंने 20 माइनस किया है, उसके बाद में संख्या हमारी ये 20% रह जा रहा है, हमें बच रहा है 20%। इसे घटाने के बाद में हमें कितना बच रहा है? 20% बच रहा है। यानी कि मतलब ये हुआ, इसका जो 80% है वो इसके बराबर होगा। देखिए, लैंग्वेज को बस समझने का खेल है। कोई एक संख्या है, उसमें से छोटी संख्या घटाई जाती है, या फिर दोनों का अंतर, तो बड़ी में से छोटी घटाई जा रही होगी। तो बड़ी वाली संख्या में से जो कुछ भी घटा रहे हैं, घटने के बाद में ये मतलब जो घट के आ रहा है 20% आ रहा है। ठीक है, यानी कि 80% तो उसमें से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 20% रह रहा है बाद में, तो 80% माइनस कर दिया। उस 80% की वैल्यू में 20 दे रखी है। अगर किसी को ये बात क्लियर हो गई सीधे, तो क्वेश्चन को सीधा कर जाएगा। उसने देखा कि 80% की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, यानी कि इसका मतलब हो गया हमें यहां से 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए वो क्या करेगा? 20 चौके 80, तो अब 4 आ गया, तो 4% बराबर जब 1 दे रखा है, तो 4 से अगर मैं 100 बनाऊंगा तो 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर भी हम 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इतनी बड़ी ये जो आप कहते हैं इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ती, वो आपको नहीं बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साफ करने का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन की मार्क करूंगा। 498 किस संख्या से 17% कम है? देखिए, कोई भी एक संख्या है, उससे 17% कम की बात चल रही है, यानी कि 83%। बात है समझ में? 100 में से 17 माइनस कर दिया, 83%, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 498। केवल हमें लैंग्वेज समझनी है। 498 किस संख्या से 17% कम है? इसका मतलब ये हुआ कि 498 जिस 83% है, तो 100% कितना होगा? अब मैं देखता हूं 3 के पहाड़े में 8 कैसे आता है। तो 3 छक 18। ठीक है, अब देखिए 3 छक 18 हुआ, 6 बारी में गया, तो मैं देखता हूं 8 6 48, 480
और 6×3 = 18, 480 और 18, हाँ 498 हो गया। यानी कि कितनी बारी में चला गया, 6 बारी में चला गया। ठीक है, यानी कि आपको 6 से गुणा करना पड़ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं 1% की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। 83 से इसको हम काटेंगे तो 6 बारी में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे 100% अगर निकालता हूं तो इसके पीछे मुझे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और इसके पीछे मैं 2 जीरो लगा दूंगा। 600 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए केवल लैंग्वेज समझ रहे हैं हम और सीधा आंसर हो जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस संख्या कम हुई संख्या को 20% वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन जब आया तो अब जिस व्यक्ति के लिए ये पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो तो सीधा कर जाएगा, वो सीधा 4% की वैल्यू लगाएगा। मैंने 4% कैसे बोल दिया, मैंने आपके लिए लास्ट में एक वीडियो पहले दिया था जिसमें कि दो बार प्रतिशत कमी वृद्धि हो रही थी। मैंने आपको सीधा बताया था कि एक बार वृद्धि सेम डिजिट, ठीक है सेम डिजिट, यहां भी आपके लिए बताता हूं सेम डिजिट है, एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रही है तो लास्ट में क्या होगा, जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था a + b + ab/100। यहां पे सब वृद्धि वाले हैं, एक बार वृद्धि एक बार कमी और दोनों ही सेम है यानी कि 20 और 20 है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 20 × 20/100 हो जाएगा। ओवरऑल जो आ जाएगा 4% का लॉस आ जाएगा, 4% लॉस आ जाएगा आपका ओवरऑल। ठीक है, यानी कि मूल संख्या से 20 कम है। अब जिसके लिए ये पता है, मेरा जिसने पुराना वाला वीडियो देखा है, जिसने देखा है कि डायरेक्ट जब दोनों सेम होते हैं तो उनसे में कोई मतलब नहीं होता, बस उनकी गुणा करो और 100 से भाग कर दो, जो आएगा वही लॉस होता है। यानी कि 4% की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, वो बंदा सीधा करेगा 4% की वैल्यू 20 दे रखी है, हमें कितना निकालना है 100%, तो गुणा 25 से कर देंगे, 25 चौके 100, ये तो 100 हो गया, इससे छोड़ 25 दूनी 50, 500 आंसर हो जाएगा आपका, 500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं इसके माध्यम से आपके लिए क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं समझता हूं ये वाला क्लियर हो गया होगा, तो जहां भी आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता हो तो आप रोक के वीडियो ले लीजिएगा अगर मैं कहना भूल जाऊं आपसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। ठीक है, दो संख्याएं जिनका अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, ठीक है, तो छोटी संख्या है। अब देखिए एक संख्या का 6.5% दूसरे का 8.5% है, इनका अंतर हमें 1660 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक संख्या ए मान लो आप जिसका कि 6.5%, 6.5 का मतलब हो गया 13/2% बराबर है बी का 17/2% यानी कि 8.5%। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1/100 होगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट देता हूं मैं, इस 2 से इस 2 को काट देता हूं। ठीक है, a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 17/13 आ जाएगी। डिफरेंस कितने का दोनों में, 4 का, रेशियो में 4 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1660 का, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको 1660 दे रखी है। निकालना क्या है आपके लिए इसमें, तो छोटी संख्या बतानी है, 13 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसको पहले मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 415 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 415 है तो 13 से हम गुणा कर देंगे इसकी, तो गुणा 415। ठीक है, यहां मैं देखता हूं 415 से गुणा करना पड़ेगा, 415 से इसकी गुणा करेंगे तो 13 से 415 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 3 15 3 45, 4 3 12, 5 9 3 5 53 95। बी ऑप्शन आपका आंसर हो, दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आप देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, कभी आपके लिए अगर मौका लगेगा कैलकुलेशन का भी आपके लिए बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा दिया है, तो एक बार आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ लीजिए। चलिए देखें, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। क्वेश्चन जब इस टाइप का है
देखिए दो संख्याएं x और y, तीसरी संख्या मान लेता हूं z है, जो भी मान लो, किसी तीसरी संख्या से 20% 50% ज्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर ये 100 है तो ये 120 है, ये 150 है। बात आई समझ में? तीसरी संख्या जो वाली संख्या बेस है, बेस के लिए 100% मान लो, बाकी को उसके हिसाब से रख दो। इसको मैंने 100 माना, ये 120, ये 150 और ये 100 हमने मान रखा था। अब देखिए x जो है y की कितने प्रतिशत के बराबर है, x हमसे पूछ रहा है 120, 150 का कितना प्रतिशत है, इसके लिए हमने 100 रखा दिया। अब जिसने मेरे पुराने सेशन देखे सीधा बता देगा ये कितना परसेंट है। 15 दूनी 30, 30 कम हो रहा है, 80% आंसर होगा। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं अब आपके लिए कैसे होगा 80%। देखिए 3 चौके 12, 3 पंजे 5 से इसको काटता हूं 2, 4 दूनी 8, 80% आपका सीधा आ गया। ठीक है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं कैसे बताता हूं कि 80% होगा, मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है और आप जो मैंने आपके पुराने सेशन दिए उनकी मदद से ही मैं ऐसे कर पाता हूं। पुराने सेशन मैंने कैलकुलेशन करना आपको सीधा बताया कि ये आया तो ये कैसे होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कई सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं, बस जो व्यक्ति लास्ट तक सेशन देखेगा उसको आगे इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है? देखिए यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या के 80% को, मैंने संख्या ले ली मान लो x है, इसके 80% जोड़ दिया मैंने 80 में, तो स्वयं संख्या प्राप्त होगी, संख्या पूछी जा रही है, तो आप इसको निकाल लीजिए। मैंने आपको पहले ऐसी फिगर बना दी है, इस फिगर से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 80% है तो मैंने यहाँ पे 80% सीधा ले लिया। अब एक बात बताइए आप मुझे, जब मैंने इतना किया तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए, 80% जोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो बचा हुआ पार्ट है, देखिए टोटल अपने आप में संख्या कितनी होती है? 100% होती है अपने आप में संख्या, उसमें से मैंने 80% मुझे यहां जोड़ना पड़ रहा है, तो यानी कि बचा हुआ पार्ट कितना रह गया? 20% रह गया। ये लैंग्वेज से आपको क्लियर होना चाहिए। आपने देखा 80% है, यानी कि 80% जोड़ना पड़ रहा है, बचा हुआ पार्ट कितना है? 20%। 20% की वैल्यू यदि आपको 80 दे रखी है तो आपको निकालनी कितनी है? 100%। तो वह संख्या क्या होगी? इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से, 8 पंजे 40, 400 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, मैं समझता हूं ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। वैसे ऐसे आप इक्वेशन बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें दिक्कत क्या है? जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूं, इस प्रकार से करूंगा और ज्यादा सही से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या, चलो पहले साफ कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूं। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, ठीक है, और y जो वो 125 से 10% अधिक है। देखिए इसमें केवल लैंग्वेज का खेल है, x y, एक नंबर है 125, ठीक है, जो y है, x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो ये बात तो अलग रहेगी। बट इसमें कहा क्या गया? इसमें ये कहा गया जो हमारा y है वो 125 से 10% अधिक है, यानी कि इसका 110% है। बात आई समझ में? इसका ये 110% है। 125 का मैं 110% निकालता हूं तो कुछ लोग कैलकुलेट करना, बट मैं आपको सीधा बताता हूं। 125 में 12.5 जोड़ दो, 125 में 12.5 जोड़ दो, यानी कि 137.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि जो x है y से 10% कम है, यानी कि ये इसका 90% है। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा ये 125 होगा, ऐसा नहीं है, ये अब 100% हो चुका है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको 137.5 दे रखी है, तो आपको 90% निकालना है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि यही आपसे क्वेश्चन किया होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, वरना मैं आपके लिए तरीका बता दूं, बहुत सिंपल वाला। इसमें से इसका 10% माइनस कर दो, 137.5 लिखा हुआ है, इसका 10% क्या हो जाएगा? इसका 10% मेरे हिसाब से होना चाहिए 13.75। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो पहले मैं एक काम करता हूं, 50 की बजाय हमें इसमें 10 में से 5 गया 5 बचा, 14 में 7 गया 7 बचा, 6 में से 3 गया
3 बचा, 2 बचा, 123.75 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा बाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ ना लोग किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर उसको 90 से गुणा करेंगे। मेरे भाई 9 से गुणा करेगा, इससे अच्छा एक काम कर, एक के बाद पॉइंट लगा और इसे माइनस कर ले। बस माइनस करना है, क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरीके के क्वेश्चन ये, और सारे क्वेश्चन देखना कितने प्यार से हो रहे हैं। बस आपको लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। एक बार लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन सॉल्व। दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। कहने का मतलब यह है कि बड़ी संख्या को 4 यानी 96% और छोटी संख्या का इसे 12% बढ़ा दिया जाए कि 112%, ये बराबर है। ये कहा गया बस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 16 6 96, 16 सत्ते 112, यानी कि x बटे बाई का जो मान हो जाएगा वो 7/6 हो जाएगा। ठीक है। दो संख्याओं का योग जो है, हमें इनका एडिशन की अगर मैं बात करूं तो 13 की वैल्यू हमें 520 दे रखी है। 13 चौके 52, 40 गुना होगा। हमसे छोटी वाली संख्या पूछ ली जो कि हमारी 6 है, तो 6 का जब हम 40 गुना कर देंगे तो हमारा 240 आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर बहुत अच्छे से हुआ होगा। जिसे नहीं हुआ वो एक बार वापस जाके देख लें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी 80% वाला किया था ना, 80% जोड़ना पड़ रहा था। 75% में कुछ जोड़ना पड़ रहा है, तो 75% के बाद में कुछ जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये 75% में यानी कि 25% जोड़ रहे हो आपस में। वही संख्या प्राप्त अगर हो रही है ना, तो 75% था, इसे टोटल बनने के लिए कितना चाहिए, 25% चाहिए। इस 25% की जगह जो भी लेके आओगे, आप 75 ले आए तो ये 75 25% होगा। बात आई समझ में? पूछ क्या रहा है हमसे, तो हमें संख्या बतानी है। 4 गुना कर दीजिए, 75 चौके कितना हो जाएगा, 300 होना चाहिए। 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। ठीक है, समझता हूं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले मैंने आपके लिए लिए हैं, बस लैंग्वेज समझ रहे हैं, क्वेश्चन को हम करते जा रहे हैं। इसमें कोई हम जादू नहीं कर रहे हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। हमसे कहा गया दो संख्या, मान लो कि एक संख्या a है, इसका 40% और इसका 60% बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें छोटी बड़ी कौन सी होगी। यहां से छोटी बड़ी कैसे देखते हैं, इसका 40% इसके 60% के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, ये वाली बड़ी हो गई ना, इसके पास इसका 40% इसका 60% है। ये इस तरीके से हम देख लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज सीधा काट देता हूं मैं, 0 से 0 काट दिया मैंने, 2 दूनी 2 तिया, A/B देखिए अब आ गया ना, 3:2 आ गया। ठीक है, इनका एडिशन हमें कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, 150 दे रखा है। टोटल की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 150 दे रखी है। कितने गुना हो रहा है, 30 गुना हो रहा है। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 3 का कितने गुना है, 30 गुना, यानी कि 90 सीधा आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। अच्छा, तो वह संख्या है। देखिए 200% अधिक होने का मतलब यह हो गया, 200% अधिक का मतलब क्या हो गया, संख्या जो है वो 300 होगी। और मैं स्टार्टिंग में 100 मान लेता हूं, ये से 200% अधिक है 300। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब हमने जो संख्या मानी है, ठीक है, उसको हम गुणा कर रहे हैं इसके 25% से, यानी कि 25 से। तो देखिए यहां पे थोड़ा मैं 25 करूंगा तो 2500 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं फिर चलो मैं यहीं से कराता हूं। मैंने इतना मान लिया, तो मैंने पहले 100 माना। ठीक है, 100 मैंने संख्या मानी, इसका 200% यानी कि 300 हो गया। अब 100 का 25% कितना होता है, तो 25 होता है। 25 से यहां गुणा कर देता हूं। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यहां पे
25 है, 2500 बराबर 300 आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या मैंने 100 मानी थी, इधर 4 से गुणा कर देता हूं, इधर 4 से गुणा कर देता हूं, 25 चौके 100, ये हो गया हमारा 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको हो सकता है ऐसे मान लो 100 25 सारे नंबर सेम ही दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो इनमें। ठीक है, तो दिक्कत अगर है तो कुछ और तरीका लेते हैं। मान लेते हो संख्या x है, ठीक है, और संख्या का 25% नोट लोगे, x/4 से गुणा किया जा रहा है, तो संख्या जो हो जाती है वो आपकी 3x हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक x से एक x कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12 बात आई समझ में। यहां से देखिए और शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। और देखिए अगर मैं इसको 1 मान लूं, सीधा 1 मान के क्या हो जाएगा, ये x की जगह पे 1 आ जाएगा, बस तब भी क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। तो ये आपको तरीके सारे समझ में आने चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा आपके लिए थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बस यहां से आप सीधा समझ गए होंगे। 25% जो होता है वो 1/4 होता है, ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। अगर संख्या x है और x गुणा x/4 करेंगे तो वैल्यू हमारी 3x आ रही है, सॉल्व करेंगे तो सीधा 12 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट और बड़ा क्वेश्चन और शायद आप इससे घबरा रहे होंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखिए, कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया, पहले लिख लेता हूं, बस का किराया कितने रुपए है, 20 रुपए है। रेल का किराया, ट्रेन के लिए, चलो ट्रेन ही लिखता हूं, ट्रेन का किराया जो है वो 30 रुपए है। तो रेलगाड़ी के किराए में 20% की वृद्धि होगी। 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, देखिए अब वृद्धि के साथ में लिखता हूं मैं, इसका 120% हो जाएगा। 12 तिया 36। नेक्स्ट, बस के किराए में 10% की वृद्धि होगी, 110% हो गया। इसका 11 दूनी 22। रेलगाड़ी के नए किराए और बस के नए किराए में क्या अनुपात है, यानी कि ट्रेन हमें ऊपर लेनी है और बस नीचे लेनी है। नए वाले किराए में रेशियो देख लो, तो ट्रेन का 36, इसका 22, 18 और ये 11, 18:11 जहां मिल जाएगा दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा था, बस लैंग्वेज समझते गए, करते चले गए, लास्ट में हमारा आंसर भी आ गया। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। जिसे भी क्लियर ना हुआ एक बार फिर से आपके लिए बता। बस का किराया था 20 रुपए, ट्रेन का था 30 रुपए। ठीक है, ट्रेन का 20% बढ़ा, यानी कि 120% हो गया, 36 रुपए हो गया। बस का जो था वो 20 रुपए था, ये 10% बढ़ा, 22 रुपए हो गया। ठीक है, फिर हमसे कहा गया कि बस ट्रेन और बस में रेशियो बताना, बस में रेशियो का ध्यान रखना, किसमें पूछा जा रहा है रेशियो। ठीक है, हमसे कहा गया कि ट्रेन और बस में बताइए, तो 36/22 कर दिया, रेशियो देखा 18:11 आ गया। मैं समझता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। अब देखिए हमें घुमाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक परसेंटेज में तो दूसरा फ्रैक्शन में दे दिया, और लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है। अब आप किसी में दे दो, आपने जैसे दिया मैं वैसे ही करने वाला हूं क्वेश्चन के लिए। देखो लड़कों और लड़कियों में पूछ रहा है, तो पहले लड़कों ले लेते हैं, यानी कि बॉयज का 1/20 बराबर है गर्ल्स के 10% के। लो जैसे आपने दिया हमने वैसे ही लिख दिया, परसेंटेज के बजाय मैं इसको नीचे 100 कर दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 20 पंजे 100, 5 दूनी, तो बॉयज इक्वल्स टू 2 इंटू गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आ जाएगा तो 2:1 आ जाएगा। समझता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने किस प्रकार से इसको निकाल लिया है, यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज दी सेम वैसे हमने सॉल्व किया। तो आज वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आगे नहीं है। तो मैं समझता हूं इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से किस तरीके से लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपके लिए ये वीडियो पसंद आया, आपको भी समझ में आया कि किस तरीके से लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दें और लोगों को शेयर करें, उनको भी ये बताएं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व लैंग्वेज से किए जाते हैं। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है
तो एक बार कमेंट जरूर कर दें कि वीडियो कैसा लगा है आपके लिए। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है लाइक और हमारे कमेंट से, जब हमें पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो यदि आपने वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर